आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बोलियां, साहित्य एवं साहित्यकार, जिसमें PYQ सीरीज है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है? पहला बीकानेरी, दूसरा नागरचौल, तीसरा जोधपुरी, चौथा थली। सही ऑप्शन हो जाएगा नागरचौल। नागरचौल टोंक की उपबोली है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए। पहला ऑप्शन है, टोंक ढूंढाड़ी में बोली जाती है, पाली में वागड़ी बोली जाती है, बारह हाड़ौती में बोली जाती है, करौली मेवाती में बोली जाती है। पाली इसका सही आंसर, गलत युग में पहचाना था। सही आंसर हो जाएगा पाली में वागड़ी नहीं बोली जाती है। वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वाद, वेली, वचनिका या विगत। सही आंसर हो जाएगा वाद। वाद कथा और कहानी का ही रूप है। अगला है, बादली के रचनाकार है चंद्र सिंह, नंद चतुर्वेदी, रागे राघव, मेघराज मुकुल। सही आंसर चंद्र सिंह हो जाएगा। अगला है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? पहला है उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्र, दूसरा है जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, तीसरा है बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, चौथा है सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। अगला है, जय सिंह सूरी के लेखक कौन थे? अमित मधुवर्धन के लेखक जय सिंह सूरी थे। अगला है, जमीन दो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता है? अंबिका दत्त, दूसरा ऑप्शन है लज्जा शर्मा, तीसरा है सचिंद्र सान्याल, चौथा है कन्हैयालाल सेठिया। जमीन दो धनी कुण और मिंजर के लेखक कन्हैयालाल सेठिया है। अगला है, चंद बरदाई रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अगला है, निम्न में से कौन वीर रस का कवि है? पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा बिहारी मल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरस की कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किसने लिखी? केसी सिंह बारक ने लिखी थी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। LP टोसीतोरी संबंधित है, चारण साहित्य से संबंधित है। वंश भास्कर के रचिता सूर्यमल मिश्रण है। और राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी को कहा जाता है। चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। अगला है, वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अगला है, ढोला मारू रादुहा के लेखक कौन है? कवि कल्लोल। श्री सरस्वती वर्ण पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है के स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक पद्मश्री सीताराम लालस्त हैं। शिशुपाल वदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कवि माघ का निवास स्थान था भीनमाल। ये भीनमाल के रहने वाले थे। गिरधर रासिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ सगत सिंह रासो। अगला है, बीकानेर के राठौड़ा विख्यात के लेखक दयालदास थे। अगला है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान GA गिरीसन। अगला है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1967 में। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? जापान की सहायता से खोले जाएंगे। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र के रचयिता हीरालाल शास्त्री थे। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? पिंगल भाषा का। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री थी मीराबाई। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे माघ। पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया थे। 4 बार 24 गज अंगुल अष्टपरमा विरोक्ति थी। चंद्रपाल ताही की थी। सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास थे। नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखी गई राजस्थानी? उद्यतन सूर्य की कृति कुवलय माला है। राव जेतसिरो छंद के रचयिता बिट्टू सुजा है। अगला है, राजस्थान का गजेटियन मारवाड़ का प्रगनारी विगत के लेखक मोहम्मद नैन्सी थे। गलत युग्म को चुनिए। साहित्य रचना और साहित्यकार है। बादली चंद्र प्रकाश देवल की है। राधा सत्य प्रकाश जोशी की है। मेघमाला सुमेर सिंह शेखावत की है। बाथा में भूगोल हरीश बदानी की है। इसमें कौन सा गलत युग्म पूछा है? तो इसका बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। झगरोती करौली की बोली है। राठी बाड़मेर की बोली है। नागरचौल टोंक की है। दावड़ी उदयपुर की है। तो सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी अपनी जगह सही है। अगला है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली, पहला ऑप्शन है बहरोड, मंडावा, कोटपुतली, दूसरा है लावा, टोंक, किशनगढ़, तीसरा है कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, चौथा है दौसा, चौमू और सांभर। तो इसका सही आंसर है बहरोड, मंडावा और कोटपुतली में
अहिरवाड़ी बोली जाती है। अगला है सुमेलित कीजिए। नाभादास की पुस्तक भक्तमाला, झाड़ा चारण की शार्दुल परमार, जान कवि की कायम रासो, अग्रदास की ध्यान मंजरी। इसका सभी आंसर सही है। अगला है राजस्थान साहित्य की प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, असाई द्वारा रचित है। अगला है गलालयन की वीर काव्य की स्थापना किसने की? अमरनाथ जोगी ने। यह वागड़ी भाषा में लिखी गई है। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजवाण के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा मासिक पत्रिका है और चंद्र सिंह का ग्रंथ है। अगला है मोड़िया लिपि का आविष्कार टोडरमल ने किया था। मोड़िया लिपि का आविष्कार टोडरमल ने किया था। सोटा छंद मांड राग शिल्पग्रंथ है मारवाड़ी उपबोली के। मेवाड़ी बोली का प्रथम साक्ष्य जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को मेवाड़ी बोली का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। हिंदी को राजभाषा सर्वप्रथम स्वतंत्रता पूर्व किस रियासत ने बनाया? भरतपुर रियासत ने। किसने राजरूपे की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? पंडित रामकरण आसोपा। वागड़ को किसने बिल्ली कहा है? ग्रियर्सन ने। ख्यात क्या है? मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत गद्य विधा में ख्यात कहलाता है। मेवाड़ी महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर उनका शोक व्यक्त करने के लिए काव्य रचना राणा जगपतरा मर्ष्या है। अगला है मोतीलाल मिनारे के अनुसार किस काव्य ग्रंथ में किस राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है? वह है राष्ट्र साहित्य में ये सब वर्णन मिलता है। किस वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने का काव्य कृति है? रूपक। ये काव्य कृति है, काव्य में लिखी जाती है। वेलियो छंद में लिखा गया छंद है वेली। अगला है किसने सोटा छंद का प्रयोग हुआ है? साखियों में या साक्षी में या साखी बोलते हैं। आड़ीपाली हियाली क्या है? पहले की विधा है। कोड़मदे के लेखक मेघराज मुकुल। पागी के लेखक चंद्रप्रकाश देवल। पग फेरो सूदी सपनों के लिए रस गंधर्व इत्यादि ग्रंथ के लेखक हैं मणिमधुकर। चारण साहित्य नहीं है। साहित्य बिंदु में था पृथ्वीराज राठौड़ जयमल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयमल। अमोलक बाता मुम्मल गिन ऊंचा ऊंचा गड़ा केरे चकवात के लेखक रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। बातारी फुलवारी 14 खंडों में सपन प्रिया आदि के लेखक विजय दान देता है। समंदर और थार हु गोणी किन पिवरी जमीरो जोग संजोग के लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। आधे पट की स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपन्यास किसने लिखा? नथमल जोशी ने। अगला है सूरज प्रकाश कर्णिदान का है अमीर रायण बांडो व्यास ने लिखा है। राजरूपक के लेखक रतन चारण है। अमीर हट के लेखक चंद्र प्रकाश है। गावर और अम्मा के लेखक मुकुट मणिराज है। सेठियों मुकुल जोशी ये कविता साहित्य से संबंधित है। श्रृंगार हमीर देव का ग्रंथ है। सूर सिंह राउत छंद माधुदास चारण का ग्रंथ है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हिरेमा हुजा है। रघुनाथ रूपक मंझाराम सेवक है। हालत जलाली कुंडलिया सरदार बारट है। ढाणी का आदमी जय सिंह नीरज है। प्रेम विनोद छत्र कुमारी ने लिखा है। मारवाड़ में विरल रामावतार अग्रवाल है। रूप के दुख गुलाब खंडेलवाल है। कथ घरे किम आव्या सूर्यमल मिश्र ने लिखा है। श्यामल दास वीर विनोद भिलवाड़ा के थे। खजानुल फतह अमित खुसरो का ग्रंथ है। तारीख फिरोशाही जियाउद्दीन बर्नी की है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर व्यास का है। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी शरण के बिम्बाले ने लिखा है। ढोला मारूरी बात कुशल चंद्र ने लिखा है। मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत ने लिखा है। देश दर्पण शंकरदान दामो ने लिखा है। गोरा बादल हेमरत्न ने लिखा है। वीर मायन बहादुर ढांडी ने लिखा है। करणी शतक चुंडी शतक हाड़ी शतक नाथू सिंह महियार रिया ने लिखा है। राजपूता ने थ्रू द एजेस ग्रंथ रशद शर्मा ने लिखा है। अमर कोश अमर सिंह का काव्य है। व्रत कथा गुणाढ्य का है। स्वप्न वाम दत्तम बास का है। हरि मेखला माओ की है। नाग दमन देवियान सायजी झूला ने लिखा है। नेहतरंग बुद्ध सिंह ने लिखा है। महाराणा प्रताप का झूलना राव सुल्तान का झूलना माला सांदू की रचना है। मैं देखता चला गुलाब कोठारी की रचना है। ये राजस्थान के प्रमुख साहित्य के साथ ही साहित्यकार और राजस्थानी बोलियां से संबंधित प्रमुख PYQ प्रश्न हैं। धन्यवाद।